प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु नासरी आपको मोहताज से आशीषित करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है। ये प्रार्थना में आपका समय बिताना परमेश्वर की ओर से होगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके हालातों को बदलेंगे, आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना आरंभ करेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे, आपके घर परिवार में काम करेंगे और जितने भी अंधकार की शक्ति आपके घरों में पाए जाते हैं, जितने दुष्ट आत्मा के प्रभाव आपके जिंदगी में पाए जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के लाइफ में पाए जाते हैं, उन सबों के खिलाफ में आज ये परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर के आत्मा काम करने पा रहे हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य आत्मा काम करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना को आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा। आज की प्रार्थना में आप अपने मन को लगा के, अपने तन को लगा के परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में नए मोड़ को लाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है। आज की प्रार्थना आप सबों के लिए छुटकारे का कारण ठहरने जा रही है, टर्निंग पॉइंट का कारण बनने जा रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जिंदगी में नई नई गवाही को बनाएंगे, नए रास्ते आपके लाइफ में परमेश्वर खोलेंगे। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम आरंभ करते हैं और आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं उन सबों को, कि आपके पास बाइबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल से ही हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं, बाइबल से ही आप अपने जिंदगी में प्रेयर को स्टार्ट कीजिए। जब कभी भी आपको प्रार्थना स्टार्ट करना है, आप खुदावन के एक वचन को लीजिए, पढ़िए और उसके बाद जो है प्रार्थना में आगे बढ़िए। हालेलुया। तो चलिए आज हम खुदावन के एक वचन को देखते हैं। बाकी आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है उन सबों के लिए, आप सबों के लिए वचन स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा और जितनों के पास बाइबल नहीं है आप सबों को बताना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द अपने पास से बाइबल रखें ताकि आपको परमेश्वर का वचन अच्छे से समझ में आए, ताकि आप खुद बाइबल पढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को हम शुरू करते हैं और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 122 का 1 आयत में, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है ये दाऊद राजा लिखा हुआ है और दाऊद राजा अपना गवाही दे रहा है कि जब परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं परमेश्वर के लिए कितना मगन हूँ, परमेश्वर के लिए कितना लौलीन हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हमें ये जानने को मिलता है कि जब दाऊद राजा को लोग बोलते थे कि चलो हम परमेश्वर के भवन में चलें, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल बताती है कि दाऊद मगन हो जाता था, आनंदित हो जाता था, खुश हो जाता था, झूम उठता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाऊद राजा जान रहा है कि जीवित परमेश्वर ही आशीष देने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर ही जयवंत करने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर ही बीमारी को चंगाई में बदलने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु नासरी ही है जो असंभव काम को संभव करने की ताकत रखता है। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए वो कभी भी परमेश्वर के भवन में जाने की बात जब कोई उसको करता था तो वो खुश हो जाता था और खुश होके परमेश्वर के भवन में झूमते नाचते गाते हुए परमेश्वर के भवन में वो जाया करता था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के भवन में जाया कीजिए, आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाया कीजिए, आप भी परमेश्वर के निकट में जाया कीजिए, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो आपके बीमारियों का तोड़ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भले आप इलाज करा करा के थक जा रहे हैं, आपके इलाज का कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, आपके शरीर चंगाई में बदल नहीं रही है, लेकिन जीवित परमेश्वर उसको बदलेगा। चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, आपका मेरा परमेश्वर चंगाई करने का ताकत रखता है। मेरे खुदावन परमेश्वर के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, चाहे आप बांझपन से पीड़ित हैं, आपका संतान नहीं हो पा रहा होगा, बच्चे की आपको आशीष चाहिए होगा, कई लोगों को आपने दिखाया होगा, कई जड़ी बूटियां आपने खाया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर के निकट जाए, आप परमेश्वर के भवन में जाना आरंभ करें और आरंभ कर चुके हैं तो इस काम को लगातार करें। हर संडे जो है आप चर्च जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आप अपने आसपास के कहीं ना कहीं नजदीकी चर्च में आप जरूर जाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप कहीं भी परमेश्वर की संगति में जा सकते हैं। सब जगह परमेश्वर आशीष देने की ताकत रखता है। बस आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कैसा है यही मायने रखता है। हालेलुया। जरूर नहीं है कि पास्टर बहुत ही ज्यादा सामर्थी होना चाहिए तभी आपके जीवन में काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा है, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसा आप बिल्ड किए हो ये आप जान रहे हो। जैसा आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता रहेगा उसी अनुसार परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने नजदीकी आसपास के किसी न किसी चर्च में हिस्सा जरूर लीजिए। अगर नहीं लिए आज तक किसी चर्च में हिस्सा, आप लीजिए, वहां चर्च का मेंबर आप बनिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखना है ऐसा करके आपके जीवन में कैसे परमेश्वर आशीष के द्वार को खोलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर के भवन में जब दाऊद राजा राज करता था, मैं आपको बता दूं जिंदगी में दाऊद राजा ने कभी भी कोई भी युद्ध को हारा नहीं। उसने 66 युद्ध किया और 66 के 66 युद्ध जो है हमेशा उसने जीता। ये कैसे संभव है कि कोई राजा 66 युद्ध करे और 66 युद्ध को वो जीत जाए? कभी न कभी जिंदगी में तो हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं दाऊद राजा के साथ परमेश्वर साहब जिंदगी में कभी वो नहीं हारा। और दाऊद राजा की ओर से परमेश्वर जो है लड़ाई करता था, परमेश्वर जो है युद्ध करता था, परमेश्वर जो गाइड करता था कि दाऊद तुझे ऐसा करना चाहिए, दाऊद तू ऐसा कर, दाऊद तू ऐसा कर। उसके हर लड़ाई में परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे भी जिंदगी की लड़ाई में जो हम संघर्ष करते रहते हैं और परमेश्वर हमारा साथ नहीं रहता और फिर इस जिंदगी की लड़ाई में हम हार जाते हैं। अपने बीमारियों से हार जाते हैं, अपने कर्जों से हार जाते हैं, अपने गरीबी से हार जाते हैं, अपने बांझपन से हार जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जादू टोना जो हमारे जिंदगी में कार्य करते रहता है उससे हार जाते हैं, शैतान से हार जाते हैं, लोगों से हार जाते हैं। तरह तरह का स्ट्रगल का हमको सामना करना पड़ता है, लोगों का रिजेक्शन का हमको सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की निराशाओं का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में बिल्कुल भी हार के हम टूट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके साथ परमेश्वर यहोवा है वो जिंदगी में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारेगा। चाहे वो जिंदगी की लड़ाई हो, चाहे वो मेरे प्रिय भाई बहनों कुछ भी प्रकार की स्पिरिचुअल लड़ाई हो, भौतिक लड़ाई हो, कुछ भी हो, परमेश्वर वो सबके साथ रहता है। परमेश्वर अपने सच्चे लोगों के साथ रहता है। वो जिंदगी में कभी भी हारने नहीं देता। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो जय पाए वही मेरा वारिस होगा। मतलब आपको जय पाना ही पाना है, आपको जय पाके परमेश्वर को दिखाना ही दिखाना है। और खुद जय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो भी चाहता है कि आप जयवंत विश्वासी बने, आप कभी जिंदगी में हारे नहीं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर परमेश्वर से संगति रखेंगे। हमेशा आप जो है परमेश्वर के भवन में जाया करेंगे, हर संडे जाया करेंगे, जो भी निर्धारित आपके चर्च का समय रहता है उस समय में जाया करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बताना चाहता हूं दाऊद राजा का ब्लेस होने का कारण यही है कि वो कभी भी परमेश्वर के स्थान को नीचा नहीं किया, परमेश्वर के स्थान को ऊंचा ही किया अपने लाइफ में। वो सबसे पहला उसका प्रथम स्थान किसको देता था? वो परमेश्वर को देता था, वो प्रभु यीशु मसीह को देता था। उसने प्रार्थना का, वचन का और बाइबल पढ़ने का और मेरे प्रिय चर्च जाने का, परमेश्वर के काम करने का, उसने जितने भी परमेश्वर का काम होते हैं उन सब को काम करने का जो है प्रथम स्थान जो है दाऊद राजा ने अपने जिंदगी में रखा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चाहे नए विश्वासी हो, चाहे पुराने विश्वासी हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, जवान सियान हो, कोई भी हो, अगर आप इस आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना आरंभ करें। अपने घर का मुखिया से, अपने गाइडलाइन में परमेश्वर को आप शामिल कीजिए। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरा गाइड कीजिए, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाइए। प्रभु जी, इतने दिनों से जो है मैं अपने जिंदगी में आगे चल रहा था, लेकिन प्रभु अब से आप मेरे जिंदगी में आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। ऐसा करके जो है परमेश्वर को आप बोलिए, परमेश्वर को अपने प्रार्थनाओं में बताइए, परमेश्वर को अपना जिंदगी दीजिए, परमेश्वर के अनुसार आप चलना आरंभ कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आप हमेशा हर एक जंग जीतेंगे। जिंदगी के जितने भी संघर्ष आप कर रहे हैं, दुखों से, परेशानियों से, जादू से, टोना से, हर प्रकार की कर्जों से, हर प्रकार की बीमारियों से, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। दाऊद राजा की तरह परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपको भी परमेश्वर हर एक संघर्ष से परमेश्वर
परमेश्वर जय दिलाएगा, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बात यह है कि हम परमेश्वर के भवन में, जब आपको कोई बोलता है कि परमेश्वर के भवन में चल, तो आप कितना आनंदित होते हैं, कितना खुश होते हैं और कितना परमेश्वर के भवन को सीरियसली अपने लाइफ में लेते हैं। बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चाहे कोई भी हो, आप मैं एक शब्दों में लास्ट यही कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर के भवन में जाया करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बाइबल पढ़ें, जितने भी पाप गुनाह हैं अपने जिंदगी में सबको छोड़ें और आज से एक नया जिंदगी की शुरुआत करें। परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके लाइफ में फिर बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपके लाइफ में फिर टर्निंग पॉइंट करेगा। परमेश्वर फिर अजीब अजीब तरह से आपके जीवन में गवाहियों को बनाएगा। आपके समझ से फिर वो परे होगा। आप खुद हैरान होंगे कि परमेश्वर इतना बड़ी गवाही मुझे देगा, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा आपके साथ होने जा रहा है। जितने लोग आज अपने जिंदगी को देंगे परमेश्वर को और परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे अपने जिंदगी में और आज से परमेश्वर के भवन में जाया करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका लाइफ सेम नहीं रहने वाला, बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के वचन के इस पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन, हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवित खुदावन के लोगों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, अगर आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपनी तमाम समस्याओं को कमेंट में लिखकर हमारे पास भेजिए, ताकि आप सबों के लिए हम प्रार्थना कर सके। अपनी तमाम समस्या, बीमारी, परेशानी जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा, हालेलुया। और साथ ही आप सबों को बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप नए हैं, हमारी समस्या प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आज ही कर लें, क्योंकि जब कभी हम सामर्थ्य प्रार्थना आपके लिए करेंगे, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त अपने लाइफ में कर पाएंगे, हालेलुया। और साथ ही मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने ऑफरिंग को, अपने बीज को, अपने दान को अगर देना चाहते हैं तो अपने दान और अपने दशवांश को आप जो है इस QR कोड में स्कैन करके आप परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप भेज सकते हैं, हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना शुरू करेंगे और जितने नए लोग हैं सबको बता दूं, इस प्रार्थना में आपको आंख बंद करके प्रार्थना करना होगा ताकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो। अगर आप खुले रखेंगे, आपके सामने में अगर कोई टीवी होगा, अलमारी होगा, दीवारें होगी, चाहे आप कहीं पर भी होंगे, कहीं पर बैठे होंगे, कहीं पर वातावरण देखते रहेंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं जा पाएगा और शैतान को इतना काफी है कि आपके लिए वो आपके जीवन में काम कर सके। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं प्रार्थना में, अगर आप आंख खोल के इधर उधर देखते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सब शैतानिक काम है। उनका काम है, जो शैतानिक आत्माएं रहते हैं उनका काम रहता है कि आपका ध्यान जो है, आपका ध्यान को भटकाएं ताकि परमेश्वर आपको आशीष ना दे सके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा आप जो है प्रार्थना के समय में अपने मोबाइल को ना देखें, प्रार्थना के समय में किसी का फोन रिसीव मत करें, प्रार्थना के समय में कोई अगर बुलाने आ जाता है उसके साथ आप ना जाएं, कोई आपका रिश्तेदार आपसे मिलने आता है आप मत मिलें, क्योंकि शैतान जानता है कि आप को प्रार्थना में आशीष परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया कर देगा, कुछ न कुछ रास्ते खोल देगा। इसी बात का शैतान फायदा उठाते हुए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है और बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बाबा जितने नए हैं मैं आपको बता दूं, प्रार्थना के समय बढ़िया आंख बंद कीजिए, बढ़िया सच्चे परमेश्वर को याद कीजिए, उसे अपने मन में देखिए और प्रार्थना में शामिल हो जाइए और प्रार्थना के बाद जिससे मिलना रहेगा उससे मिलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा करके आप अपने जिंदगी में देखिए परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू करेंगे। और कोई भी इस प्रार्थना को आधा अधूरा मत कीजिएगा, कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा, पूरा प्रार्थना कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपको कंप्लीट आशीष दे सके, हालेलुया। और आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने नए लोग हम सबों को बता दूं, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इससे बीच में जो भी गुनाह पाप अपराध होते हैं सबके लिए मैं क्षमा मांगूंगा और आपको भी अपने पाप को ईमानदारी से परमेश्वर को बताने हैं और आज से सारे पापों को छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत आज से करना है, हालेलुया। तो चलिए यश और आमीन और प्रेज द लॉर्ड के साथ आप जो है प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत करने वाला परमेश्वर, धड़कते हुए आग से बचाने की ताकत रखने वाला प्रभु, जयवंत करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु कभी हार नहीं देने वाला परमेश्वर, अपने लोगों के लिए परमेश्वर आगे आगे अगुवाई करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को विजय देने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को गाइड करने वाला परमेश्वर,
अपने लोगों की शुद्धि रखने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला प्रभु, दुखियों को शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, वो जीवित परमेश्वर को आज महिमा दें और बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु नासरी का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वो ताकत को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के जिंदा आश्चर्य कर्मों को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपने बीते दिनों में हम सबों को संभाला प्रभु, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से, जहरीले सांप बिच्छों से, ओ प्रभु नाना प्रकार के शैतानी के अटैक से परमेश्वर हमें बचाया है आपने प्रभु जी। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से ओ प्रभु इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी ओ आपके सामने, आपके उपस्थिति में हम फिर से लेकर आते हैं यीशु के पवित्र नाम से। मेरे खुदावन, प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ओ प्रभु यीशु नासरी प्रभु जी, एक एक जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, और आगे जितने लोग सुनने वाले हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके जीवित और सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं परमेश्वर। एक एक के सदस्यों को परमेश्वर के फैमिली मेंबर्स को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं। हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने मेरे भाई बहन पास आते हैं परमेश्वर, एक एक के जीवन में आज काम कर प्रभु, आज का इनका प्रार्थना करना यूं ही व्यर्थ न जाने पाए, आज इनका परमेश्वर आपको समय देना यूं ही व्यर्थ न जाने पाए प्रभु जी। एक बड़े आशीष का कारण करने पाए, एक बड़े छुटकारे का कारण करने पाए, एक अद्भुत गवाही का कारण करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों आज अपने गुनाह, पाप और अपराधों को परमेश्वर के आगे मान लीजिए और कहे प्रभु क्षमा करें, हम पर दया करें परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम सबों को क्षमा करें परमेश्वर, हम मनुष्य ही हैं। ओ परमेश्वर, मनुष्य से गलतियां होती है परमेश्वर, मनुष्य से पाप अपराध गुनाह होते हैं परमेश्वर। वो हर एक लोग अपने पापों को ईमानदारी से परमेश्वर को बताएं और क्षमा मांगे। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं जितने आज की प्रार्थना में हम सब बने हैं परमेश्वर, हम सबों को क्षमा करें, एक एक भाइयों पर, एक एक बहनों पर, एक एक लोगों पर आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें खुदावन, अरे एक के पापों को क्षमा करें प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी है परमेश्वर। और खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक के गुनाह, पाप, अपराध को क्षमा कर और अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। देख हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर कृपा कर परमेश्वर। जिस प्रकार इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना था परमेश्वर, ओ प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इस्राएलियों पर कृपा किया था खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं आज यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आपका आत्मा कार्य करने पाए प्रभु। हर एक को अपने जीवित ब्लड से धो दे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर पिता अपने सामर्थ्य लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए मेरे यीशु नासरी। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आज से मेरे जिंदगी में नया कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग ईमानदारी के साथ आज परमेश्वर से सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और आज से नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में गवाही को बनाने जा रहा है, परमेश्वर उनके जिंदगी में आशीष को प्रकट करने जा रहा है, परमेश्वर उनके बीमार शरीर को चंगाई में बदलने जा रहा है। हालेलुया। और यीशु के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज आपका सामर्थ्य आत्मा काम करने पाए, हर एक के दिल में राज्य करने पाए, हर एक के घर में जाने पाए। वो परमेश्वर के लोगों बोलिए आज मेरे खुदावन परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजे, पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर, मेरे जिंदगी में काम कर और कहे प्रभु आज मेरे जिंदगी में परमेश्वर मेरे घरों में आइए प्रभु जी। मैं अपने घर के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ, मैं अपने दिल के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ प्रभु यीशु नासरी, मेरे जिंदगी में काम कीजिए। बोले 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 हर एक लोग बोले मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर के एंजल्स को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूं, परमेश्वर के हर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरने पाए, हर एक मेरे भाई और मेरे बहनों के घर में जाने पाए, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के घरों में यीशु नासरी का सामर्थ्य स्वर्गदूत जाने पाए, एंजल्स जाने पाए।
जाओ 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 जाओ, कमांड करता हूं परमेश्वर के एंजल्स, हर एक के घर में जाओ 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 यीशु के नाम से। खुदा आपके वचन में लिखा है प्रभु कि मैं अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आगे दूंगा, और उन सारे स्वर्गदूत को आज मैं मांगता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक के घर में जाने के लिए प्रभु जी। और यीशु के नाम से मैं मांग लेता हूं एक एक विश्वासी, एक एक भाई और बहनों के जीवन में, उनके घरों के लिए प्रभु, जितने अंधकार की शक्ति इनके घरों में काम कर रही है, जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो प्रभु जी घर परिवार को तोड़ रही है, कर्जे के प्रॉब्लम में फंसा रही है प्रभु जी, वो बीमारियों में फंसा रही है प्रभु जी, जादू टोना में उलझा रही है मेरे परमेश्वर खुदावन, वो गरीबी के श्राप में पिसा रहे हैं प्रभु जी, श्रापित जिंदगी जी रहे हैं खुदावन। बहुत से लोग परमेश्वर अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं प्रभु। एक समस्या आती है प्रभु जी, थोड़ी समय के लिए रहते, फिर दूसरी समस्या फिर आ जाती है मेरे खुदावन। ये दुष्ट आत्माएं घरों को प्रभु जी तोड़ रहे हैं खुदावन। भाई लोग नशे कर रहे हैं प्रभु जी, गलत मार्गों में जा रहे हैं परमेश्वर, घर में सुख शांति नहीं है खुदावन, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं परमेश्वर। बहुत से लोगों का शादी नहीं हो पा रहा प्रभु जी, बहुत से लोगों बांझ है मेरे खुदावन, बहुत से घर में प्रभु जी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं प्रभु जी। शैतानी का आत्मा है खुदावन घरों में कार्य कर रहे हैं, जिंदगी में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, बिजनेस में काम कर रहे हैं, जॉब में काम कर रहे हैं, शरीर में काम कर रहे हैं, माइंड में काम कर रहे हैं खुदावन। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आज प्रभु आपका सामर्थ्य स्वर्गदूत हर एक के घर में जाने पाए, अंधकार के शक्तियों को अरेस्ट करने पाए, यीशु के पवित्र नाम से अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, सोटे मारो, सोटे मारो, हर एक गंदी आत्मा बंदी बना ली जाए यीशु के पवित्र नाम से। जितने पैसों को अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा है, सारे बंदी बना लिए जाए यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गदूत। जाओ 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 जाओ, हर एक के घर में जाओ, हर एक के घर में जाओ, हर एक के घर में जाओ, हर एक अंधकार के शक्तियों को अरेस्ट करो यीशु के पवित्र नाम से। मैं पवित्र आत्मा के फायर को रिलीज करता हूं आपके लाइफ में जाने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा की अग्नि उतारा, अग्नि उतारा, अग्नि उतारा है, और हर एक शैतान को जलाकर राख करे, उसके कार्य को जलाकर राख करे, हर एक शैतान के वेदी जलकर राख हो जाने पाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाने पाए, वो पवित्र आत्मा का वो फायर गिरने पाए, हर एक के जिंदगी के ऊपर काम करने पाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर एक अंधकार की शक्तियां जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर, जादू के ऊपर होली गोस्ट फायर, टोना के ऊपर होली गोस्ट फायर, बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के नशे के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, सुसाइड के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के बंधनों को बांधने वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर। फाया 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 फाया, जले 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 जले, बांझेपन की दुष्ट आत्मा जले, गाली गलौज की दुष्ट आत्मा जले, नशा का दुष्ट आत्मा जले, हर एक प्रकार के जादू टोना को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा जले, कर्जा को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा जले, गरीबी के श्राप में फंसाने वाली दुष्ट आत्मा जले, झूठे केस में फंसाने वाली दुष्ट आत्मा जले, रात में सोने के बाद में लोगों के सिर में काम करने वाली, और बुरे सपने लाने वाली और अजीब अजीब प्रकार की हरकतें करने वाली दुष्ट आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम में। Holy Ghost fire 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 fire, catch fire catch fire catch fire, फायर को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों, और शैतान के हर एक कार्य को जलाकर राख कर दो यीशु के पवित्र नाम से। ए गंदी शैतान, कमांड करता हूं हर एक भाई और हर एक बहन के जीवन को छोड़कर नया यीशु के पवित्र नाम से। इन लोगों के जीवन में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से खरीदा है। हर एक लोग बोले मेरे भाई और मेरे बहनों कि मुझे यीशु मसीह के जीवित लहू से खरीदा गया है, मुझे यीशु मसीह ने मोल लिया है। मैं शैतान तेरा नहीं हूँ। शैतान मेरे घर से निकल। ऐ बीमारी, ऐ जादू, ऐ टोना, ऐ समस्या, ऐ दिक्कतें यीशु के पवित्र नाम से मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे फाइनेंस, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब से निकल यीशु के पवित्र नाम से। बोले 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 हर एक लोग बोले जितने लोगों को खिलाया गया है, पिलाया गया है, जादू टोना आपके बॉडी में काम किया गया है, दुष्टात्मा में आपके शरीर में घुसा गया है, वो खाने पीने के द्वारा उल्टियां करते हुए निकल जाए यीशु के पवित्र नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर, गंदी आत्मा चल चीख और चिल्ला निकल यीशु के पवित्र नाम से।
जितने लोगों को रात में गंदी दुष्ट आत्माएं परेशान करती है, मैं कमांड करता हूं, ऐ दुष्ट आत्माएं निकल यीशु के पवित्र नाम से। पवित्र यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर तुझे कैद करता है यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आजाद कीजिए, पवित्र आत्मा आजाद कीजिए, हर एक को आजाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे बंधनों को आज मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ता हूं, ना तो बल से और ना तो शक्ति से, पर यहोवा के जिरावर आत्मा के द्वारा हर एक पाप की ताकतों को मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। श्राप की ताकतों को तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। समस्याओं की ताकतों को तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। हर एक शैतानी के वेदियों को तोड़ देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट ऑफ फायर, 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 फायर यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने घरों में कर्ज की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मेरे खुदावन ओ प्रभु दया कर, मेरे खुदा आप अपना आत्मा को भेजिए परमेश्वर, लोगों को छुड़ाइए प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपका पवित्र आत्मा हर एक के घर में प्रवेश करने पाए, हर एक के जिंदगी में प्रवेश करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं ओ पवित्र आत्मा आप आजाद कीजिए, आप स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, फ्री कीजिए लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग गरीबी में फंसे हुए हैं, कर्जे के श्राप में फंसे हुए हैं, पूर्वजों से गरीबी के श्राप में आए रहे हैं, और नाना प्रकार की कर्जा की दुष्ट आत्मा चल निकली यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपके घर में धन ठहरने पाए, आज से आपके कर्ज खत्म होने पाए यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने जितने लोग हैं परमेश्वर, इनके कर्जों को खत्म कर प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पूर्ति कीजिए खुदावन, इनके लिए नए रास्ते खोले प्रभु। 2025 के बाद जिंदगी में कभी कर्जा लेने की जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु, ऐसा अपने लोगों को ब्लेस कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक जितने बेरोजगार हैं परमेश्वर, इनको अच्छा काम दे, अच्छा रोजगार दे, अच्छा व्यापार दे परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी विश्वासी के जिंदगी में धन की कमी ना रहने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर इनके जरूरतों के अनुसार प्रभु इनके जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप पूर्ति कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर पिताजी ओ खुदावन काम धंधे कर रहे हैं परमेश्वर, व्यापार बिजनेस लगाए हुए खुदा, इनके व्यापार को परमेश्वर आशीषित कीजिए परमेश्वर, इनके हर एक बिजनेस को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, फलवंत कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से बढ़ने लगे यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जितने लोगों का वीजा में परमेश्वर दिक्कतें आ रही है प्रभु, वीजा नहीं लग पा रहे प्रभु, जितने रुकावटें और बंधने हैं यीशु आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए मेरे खुदावन। ओ परमेश्वर का वीजा लगने पाए प्रभु, आशीषित कर। जितने लोग परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की परमेश्वर तलाश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खुदा, इनके मेहनत को आशीषित कर प्रभु, और गवर्नमेंट जॉब से आप ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर, लोगों ने लिया हुआ है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके पैसों को परमेश्वर लोग वापस करने पाए परमेश्वर। आप दया कर हर एक लोगों के ऊपर में खुदावन, इनके घर के कागजात ओ परमेश्वर, इनके जमीन को परमेश्वर लोगों ने जो धोखे से परमेश्वर हथियाया है परमेश्वर, इन्हें वापस दिलाइए मेरे परमेश्वर खुदा। आप दया करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितनों ने परमेश्वर अपने पैसे, अपने प्रॉपर्टी और जितने सेहत, जितने ओ परमेश्वर खोए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता ओ परमेश्वर जिस प्रकार आपने अय्यूब को परमेश्वर दुगनी रीति से ब्लेस किया परमेश्वर, इन्हें भी परमेश्वर दुगनी रीति से ब्लेस कीजिए परमेश्वर, दुगने आशीषों से ओ परमेश्वर इन्हें ओ भर दीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितना जिंदगी में जितना खोए हैं परमेश्वर उसका डबल ये प्राप्त करने पाए यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने बीमार हैं खुदावन, और जितने हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घरों में खुदावन ने यीशु का पवित्र आत्मा छू ले, जितने आईसीयू में भर्ती हैं प्रभु टच करे छू ले पवित्र आत्मा, जीवित यीशु नासरी का सामर्थ्य आत्मा आज हॉस्पिटल में परमेश्वर जाइए और काम कीजिए खुदा। जितने कोमा में है परमेश्वर ओ कोमा से बाहर आने पाए यीशु के पवित्र नाम से। जितने कैंसर की बीमारी में है प्रभु जी आजाद हो जाने पाए, कैंसर की बीमारी में कमांड करता हूं हर एक के बॉडी को छोड़कर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। पैरालाइज की बीमारी में कमांड करता हूं यीशु के नाम से निकल इनके बॉडी को छोड़। मैं प्रार्थना करता हूं जितने परमेश्वर जिंदगी और मौत के बीच में झूले झूल रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर के ऊपर जिंदगी का परमेश्वर घोषणा करते यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने परमेश्वर ओ तरह तरह की A to Z जितने बीमारी में फंसे हैं परमेश्वर, चाहे वो माइंड के रोगी हो, चाहे वो नस के रोगी हो, चाहे वो ब्लड के रोगी हो, चाहे वो ओ परमेश्वर ओ पेट के रोगी हो प्रभु, फेफड़े के रोगी हो परमेश्वर, किडनी के रोगी हो प्रभु, लीवर के रोगी हो प्रभु, जितने गुप्त बीमारी में है परमेश्वर पिता, बवासीर
बवासीर है परमेश्वर, जितने HIV एड्स है परमेश्वर, जितने बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है परमेश्वर खुदावन, एक एक लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर, चंगे हो जाने पाए। आपके तमाम बीमारियों को मैं जाने के लिए कमांड करता हूं, ऐ तमाम बीमारी यीशु के नाम से निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सारे लोगों के लिए कोड़े खाए हैं और अभी इसी वक्त बीमारी की तमाम ताकतों को तोड़ देता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से हर एक गहरा घाव भरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से हर एक दवाई आपके बॉडी पे असर करना शुरू करे यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमारी पाए जाते हैं परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर छुए प्रभु, हर एक बीमारी आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से बॉडी से निकल जाने पाए मेरे खुदावन, आपका आत्मा आजाद करने पाए। अरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं दुष्ट आत्माएं परमेश्वर, जितने घरों में परमेश्वर घर से सुख शांति को चुरा रही है प्रभु, घर में लड़ाई और झगड़ा को फैला रहे प्रभु, घर में परमेश्वर डाइवोर्स हो रहा है परमेश्वर, घर में परमेश्वर पिता बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है परमेश्वर, और तरह तरह के परमेश्वर घर में गंदा माहौल हो रहा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उनके परिवारों में परमेश्वर आज आपका सामर्थ्य आपका काम करने पाए, परिवार में सुख आने पाए, परिवार में शांति आने पाए, परिवार में कल्याण आने पाए, परिवार में उद्धार आने पाए यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं खुदावन। जितने लोग अपने जिंदगी से पूरी तरह से टूट चुके हैं खुदावन, इनके लिए परमेश्वर आप आशीष को दीजिए, नए रास्ते को खोलिए मेरे परमेश्वर। इतने लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं है प्रभु जी, उन्हें शांति की आशीष दीजिए प्रभु जी, आप शांति के राजकुमार है परमेश्वर, इन्हें शांति से ब्लेस करे मेरे खुदावन यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर वो जितने लोग रात में बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, वो बुरे बुरे सपनों से आजाद होने पाए प्रभु जी, एक गंदी आत्मा निकल जाए यीशु के पवित्र नाम से इनके जिंदगी से। ओ प्रभु आपका स्वर्गीय दर्शन देखने पाए प्रभु, अच्छा दर्शन देखने पाए प्रभु, आपके भविष्यवाणी को देखने पाए परमेश्वर। ओ खुदा ऐसा इन्हें ब्लेस कीजिए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदावन जो भाई लोग परमेश्वर नशे कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें नशों से छुड़ा प्रभु जी, व्यभिचार से छुड़ा प्रभु जी, हर गंदे पाप से छुड़ा परमेश्वर खुदावन, उनकी जिंदगी को बदल दे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं खुदावन उनके माइंड को बदल, ऐसे सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्माएं उनके माइंड को छोड़ यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदावन सुसाइड से परमेश्वर अभी मन फिराने पाए यीशु के पुत्र नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने बहनों का परमेश्वर पिता संतान नहीं है खुदा, बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए, जितने कमजोरियां जितने दुर्बलता आपके शरीर में है यीशु के सामर्थ्य नाम से टूट जाने पर हर एक अंधकार के बंधने मैं आप सबों को यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस घोषित करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीषित हो जाने पाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके कोख में यीशु के सामर्थ्य नाम से बालक उत्पन्न होने पाए, बेबी बॉय की घोषणा करता हूं यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों को झूठे केस में फंसा गया है प्रभु आप अपने लोगों को आजाद कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर जो हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं प्रभु जी, आप अपने लोगों को परमेश्वर इन चक्करों से बाहर निकालिए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से उनके पढ़ाई को ब्लेस करे प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करने पाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जिनका विवाह नहीं हो पाया खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से उनका विवाह होने पाए प्रभु, उन्हें अच्छा जीवन साथी से परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए खुदावन। ओ प्यारे परमेश्वर एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं और अंत में परमेश्वर उद्धार की मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर नए विश्वासी भाई बहन परमेश्वर आपके साथ ये स्वर्ग राज्य में जाने पाए परमेश्वर, जब कभी आपका बादलों पे आगमन हो अपने लोगों को लेने के लिए जब आए परमेश्वर वो आपके संग और आपके साथ में ये विश्वासी भाई बहन भी जाने पाए प्रभु, उनके परिवार के लोग भी जानने पाए परमेश्वर जो आपको जान नहीं रहे हैं परमेश्वर, इनके परिवार के लोग भी मसीह में आने पाए प्रभु, एक पवित्र जीवन जीने पाए प्रभु, ताकि ये भी नरक न जाने पाए प्रभु, आपके साथ स्वर्ग राज्य में जाने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु आपका आगमन एक दिन बादलों पे होगा प्रभु, अपने कलीसिया को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर खुदावन यीशु नासरी, एक एक लोग आपके बारे में जानने पाए मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर हर किसी पर दया कर खुदावन। ओ प्यारे प्रभु जी जितने प्रार्थना हम नहीं कह पाए प्रभु जी उन सारे प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने परमेश्वर प्रार्थना निवेदन भेजे गए सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने दान दिए गए हैं प्रभु उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपने प्रार्थना दुआ सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज से आपके लाइफ में काम करेंगे, परमेश्वर आज से आपके लिए नए रास्ते खोलना आरंभ करेंगे, हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों मैं आप सबों को बताना चाहता हूं
आप परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में समय बिताने से अच्छा है, दूसरे लोगों के पास समय बिताने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। बाकी आप सब अपना ख्याल रखेगा और अपने आसपास के लोग जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो नशे में फंसे हुए, जो कर्जे और गरीबी में फंसे हैं, जो बीमारी में फंसे हुए हैं, उस तक इस प्रार्थना को भेजिए, उनके मोबाइल में इस प्रार्थना को सेंड कीजिए, ताकि वो लोग भी इस प्रार्थना को सुनकर आशीषित हो सके, परमेश्वर के जीवन में काम कर सके, शैतानी के बंधनों को परमेश्वर उनके जीवन से तोड़ सके। हालेलुया। बाकी आप सबको को बताने चाहता हूं, अपने गवाही को आप लोगों को जरूर बताइए, ताकि परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास बढ़े। आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है तो लोगों को आप जरूर बताएं, अपने चर्चों में बताएं, अपने रिश्तेदारों में बताएं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप कमेंट में लिखकर आप भेजें, लेकिन अपनी गवाही को आपको लोगों को बताना जरूरी है। हालेलुया। बाकी अपना ख्याल रखेगा। हम फिर मिलेंगे एक और प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।